हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है एसपीपीयू वालों के लिए जिनका इनसेम एग्ज़ाम है और यूनिट 2 जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक इसमें लेने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या है, सब कुछ हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं विद वन एग्जाम्पल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैंने आपको एक बर्तन में पानी गर्म करने को दिया। ठीक है, तो आपने वो बर्तन का पानी गर्म किया, आपने वो टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। इट इज़ हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके, हाईएस्ट टेम्परेचर। अब ये पानी ठंडा होने के लिए आपने रख दिया, मतलब क्या हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपने यहाँ पे अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल 100 से लेकर 80 डिग्री तक ये पानी 2 मिनट में पहुँच गया, 2 मिनट में पहुँच गया। अब 80 से लेकर 60 तक ये पानी आने के लिए इसको लगा 5 मिनट। इसका मतलब ये कूलिंग जो प्रोसीजर है यहाँ पे अपने को लगाना है न्यूटन्स लॉ, और एग्जैक्ट टाइम पीरियड कितना लगता है पर्टिकुलर लिक्विड को ठंडा होने के लिए वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए चेक करेंगे। अब देखिए सर, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि ये जो है अभी देखो 100 टू 80 आने के लिए 2 मिनट लगा, 80 टू 60 आने के लिए 5 मिनट लगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, ये क्या होता है, चेंजेबल होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। इसलिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं इस अंदाज में, दैट इज़ डी थीटा अपॉन डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ज़ीरो। सर व्हाट इज़ डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा माने टेम्परेचर है, थीटा माने टेम्परेचर है। ओके, जो मैंने लिखा है यहाँ पे 100 80 50 लाइक दिस। ओके, एंड टी माने हमारा टाइम है। तो टेम्परेचर इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए उसको कहा गया है डी थीटा अपॉन डी टी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ज़ीरो। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ वेयर थीटा ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, रूम टेम्परेचर। अपना रूम टेम्परेचर कितना है, 25 है, 26 है। अभी हालांकि आजकल के दिन तो बड़े ही गर्मी वाले हैं, तो आजकल का नहीं, एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो कितना है, थीटा माइनस थीटा ज़ीरो है। ओके, अब देखिए जनाब सीन क्या है, इसको मैंने लेना है डी थीटा अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इस केस में मैं इक्वल टू ले रहा हूँ, माइनस ऑफ के थीटा माइनस थीटा ज़ीरो। सर माइनस क्यों लिया, के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये ठंडा हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है ना। 100 से 80, 80 से 60, 60 से 50, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जहाँ पे इंक्रीजिंग होता है वहाँ पे पॉजिटिव लेने का, जहाँ पे डिक्रीजिंग है वहाँ पे नेगेटिव ले लेने का। अब थीटा वाले टर्म्स सब एक साथ में रखिए, तो देखिए ये डी मतलब थीटा माइनस थीटा ज़ीरो एक साइड में लेके आए, विच इज़ इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ डी टी बना। समझ रहे हो मेरी बात को। और फिर हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। तो ये होती है पूरी प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के तहत हमें सम्स को सॉल्व करना होता है। ओके जी, चलिए तो पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखना चाहता हूँ, जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन, लिखूंगा मैं सो दैट आपके पास भी रहेगा ये। वाटर एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस cools in 10 minutes, cools in 10 minutes, cools in 10 minutes, 10 minutes to 88 degree celsius, to 88 degree celsius in a room temperature, in room temperature, RT बोलेगा तो room temperature 25 degree celsius. Find the temperature, find the temperature, find the temperature of the water, of the water
ऑफ द वाटर आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स। तो ये है असली कहानी, ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से ही समझ गया कि 100 डिग्री सेल्सियस से ये क्या होना शुरू कर दिया है, कूल होना शुरू कर दिया है। अगर ये कूल होना शुरू कर दिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज़ करना है। ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पेपर में एनएलसी भी देते हैं। एनएलसी का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप वाइज जाएंगे, सब कुछ लिखूंगा प्रॉपरली। स्टेप वन देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग क्या सीन है देखिए यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी थीटा अपॉन डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ज़ीरो। ये हमें सबको पता है, वही स्टेप्स को फॉलो करना है। डी थीटा अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा ज़ीरो, राइट। हम थीटा वाले टर्म्स एक साइड पे लेंगे, हम बड़े अच्छे इंसान हैं, सबको साथ में रखेंगे, सेम सेम फैमिली को, राइट। अब हम इंटीग्रेट भी कर लेंगे साथ में, इंटीग्रेटिंग। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कोई भी सवाल आने दो, ये पहली जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ये सबके लिए सेम है, आपको डायरेक्टली जाके उधर छाप देना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये दिखेगा कैसे, इस प्रकार से दिखेगा, थीटा माइनस थीटा ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस के, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और सिर्फ यहाँ पे बनेगा डी टी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑब्वियसली लॉग बनेगा थीटा माइनस थीटा ज़ीरो, राइट। और यहाँ पे क्या बनेगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ के, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, बरोबर है प्लस सी, बिकॉज ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, अब ये लॉग को हटाना है, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या बनेगा देखिए, थीटा माइनस थीटा ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू माइनस ऑफ के टी, बराबर है ई रेस टू माइनस ऑफ के टी। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस सी, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो थीटा माइनस थीटा ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी, जिसको हम कांस्टेंट के तौर पे ही कंसीडर करेंगे एज सी वन। ठीक है, कांस्टेंट के तौर पे ही कंसीडर करेंगे एज सी वन, या फिर आप इसको नॉर्मली सी भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या बना, ये थीटा ज़ीरो उस साइड पे शिफ्ट हो गया, तो थीटा ज़ीरो प्लस ई रेस टू माइनस ऑफ के टी इंटू सी, सॉर्टेड बना। तो दिस इज़ व्हाट माय इक्वेशन इज़। कोई भी सवाल आने दो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, आपको यहाँ तक सब कुछ सेम रखना है, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ तक आपको सब कुछ सेम रखना है। सर चेंज कहाँ होंगे फिर, चेंज देखिए स्टेप टू से होना शुरू हो जाएंगे। स्टेप टू में उन्होंने क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से देखना। गिवन क्या है, रूम टेम्परेचर कितना है हमारा, थीटा ज़ीरो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर है, बरोबर है 25 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ साथ क्या दिया है हमें, चलो वो डाल के देखते पहले, है ना, वो डाल के देखेंगे। और उसके साथ साथ दिया हुआ है थीटा इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, थीटा इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, क्योंकि वो इनिशियल टेम्परेचर है। अभी मैंने बोलते बोलते बोल दिया कि वो इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब उस समय टाइम क्या रहेगा, 0 मिनट रहेगा। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है जी, क्या मिलेगा, कैन यू प्लीज़ टेल मी। थीटा के जगह पे डाला मैंने 100 विच इज़ इक्वल टू थीटा ज़ीरो के जगह पे 25 प्लस ई रेस टू माइनस के, और यहाँ पे 0 इंटू सी। चेक करिए, यहाँ पे बनेगा 75, क्योंकि 100 और ये 25 शिफ्ट हो गया। ई रेस टू ज़ीरो, एनीथिंग रेस टू ज़ीरो इज़ 1, तो सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 75। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? येस एवरीबॉडी, बिल्कुल सही पकड़े हो। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होना है। ठीक है, आपको लिखना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हो। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में अभी देखो एक ही अननोन है, सी तो मिल गया, अब बचा कौन, सिर्फ के बचा, तो अब के को कर लेते हैं। ठीक है, के को कर लेते हैं। अब देखिए थीटा कितना दिया है, 88 डिग्री सेल्सियस पे वो ड्रॉप हुआ, बरोबर है। कितने समय में ड्रॉप हुआ,
10 मिनट्स में ड्रॉप हुआ। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में ड्रॉप हुआ। और उसके साथ साथ सी कितना है हमारा? 75 है। देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, देखो जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, आई विल टेल यू। 88 रूम टेम्परेचर तो चेंज नहीं होने वाला है, तो 25 लगे हाथ तो वैसे के वैसे, 75 यहाँ पे ही जैसे है वैसे, ई रेस टू माइनस ऑफ, देखिए टी का वैल्यू है 10 और ये के जैसे वैसे इनटू सी, तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। सॉर्टेड बना? बिल्कुल सॉर्टेड बना सर। देखिए तो ये 88 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 75 ई रेस टू माइनस 10 के, ये भी सॉर्टेड बना सर। तो देखिए ये कैलकुलेशन फटाफट करेंगे। ई रेस टू माइनस 10 के इज़ इक्वल टू, ये 75 नीचे चला गया तो बचेगा 63 अपॉन 75। बिल्कुल। अब देखिए ये ई को हटाना है तो देयरफॉर टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग करेंगे। तो ये माइनस ऑफ 10 के इंटू लॉग ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 63/75। ओके जी, लॉग ही कितना बना? 1 बना। तो माइनस ऑफ 10 के विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 63/75, इसको कैलसी में डालिए और आंसर को निकालते बैठिए। -1/10 और ये बन रहा है हमारा log ऑफ 63/75। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन k का वैल्यू आपका होना चाहिए 0.0174। चेक करिए, कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, उस अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। सर क्या है हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, याद रखना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में स्टेप नंबर 1 में आपको जैसे वैसे छाप देना है, स्टेप नंबर 2 में आपको हमेशा सी की वैल्यू मिलेगी और स्टेप नंबर 3 में हमेशा के की वैल्यू मिलेगी। सिर्फ स्टेप 4 है क्या? जी हाँ, जो मेन पूछा है वो तो अपन ने किया ही नहीं। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या बन रहा है? स्टेप 4 पूछ रहे हैं कि भैया 20 मिनट्स में t इज़ इक्वल टू 28, 20 मिनट्स में हमारा टेम्परेचर कितना होगा? समझ रहे हो? तो इक्वेशन वही, सिर्फ सोच नहीं। क्या बात है। तो थीटा इज़ इक्वल टू थीटा ज़ीरो प्लस प्लस सी ई रेस टू माइनस ऑफ के टी, बराबर है। सब्सटीट्यूट करो, जो जो भी पता है ना सब कुछ सीधा उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे 75 ई रेस टू के की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली है, होपफुली रिमेंबर। तो ये बनेगा मेरे ख्याल से 20/10 लॉग ऑफ ब्रैकेट में 63/75। आप डायरेक्टली 0 पॉइंट वाला भी आंसर डाल सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये 25 प्लस 75 ई रेस टू ये 2 लॉग ऑफ 63/75। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 प्लस 75 ई रेस टू ये 2 चला जाएगा इसकी पावर में, तो ये बनेगा लॉग ऑफ 63/75 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? येस एवरीवन, प्लीज़ लेट मी नो, कुछ भी छोटा सा भी डाउट रहेगा तो। मैंने काफ़ी बार आपसे कहा है ई रेस टू लॉग ऑफ समथिंग, आंसर इज दैट समथिंग। इसका मतलब ई रेस टू लॉग ऑफ ये है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। 25 प्लस 75 इंटू 63/75 द होल स्क्वायर। चेक करिए हमारा थीटा कितना बन रहा है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। ये मैन्युअली मत करना, कैलसी में डाल के आराम आराम से करना। तो ये आने वाला है 77.9151। ओके, प्लीज़ चेक आउट द आंसर, दिस इज़ गोना टू बी योर फाइनल आंसर। ये रहेगा हमारा टेम्परेचर आफ्टर 20 मिनट्स। ओके जी, कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक ठोक दीजिए। कुछ डाउट है तो स्क्रीनशॉट निकाल के हमें ज़रूर भेजिए। मिलते हैं इसके एक और एप्लीकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।